ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के कमर्शियल की तरफ लेके आ रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हम शटर लगाते हैं, दुकान का शटर बंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शटर लगाए हुए हैं आज वहाँ पे माशाल्लाह कि आप शटर डाउन करें और अपना अंदर कीमती सामान और इस तरह से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो क्वांटिटी को एक तरफ रख के और क्वालिटी पे अगर जो फोकस किया जा रहा है तो वो कौन लोग हैं, और आपको क्या लगता है कि वाकई इस पे कोई क्रेडिबिलिटी या कोई सर्कल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कमर्शियल टॉपिक है। बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टर्स का जो मरकज़ इस टाइम बना हुआ है, 2022 के स्टार्ट से अब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल के अंदर की जा रही है, और स्कैटर्ड फॉर्म में जो बहरिया टाउन ने कमर्शियल दिए हैं उन्हीं के अंदर कमर्शियल बाइंग हो रही है। ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के कमर्शियल की तरफ लेके आ रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं हम राना अदनान मुदस्सिर साहब से जानेंगे, क्योंकि राना अदनान साहब की कलेक्टिवली चीज़ों को बारीक बीनी से देखते हैं और हमें अच्छा जो है हमें इस पे जानने को मिलेगा कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे। सर बहुत शुक्रिया। हमारा यही सवाल है कि कमर्शियल रुझान क्यों है इस वक्त? अच्छा मुबशर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि हमारे जो कस्टमर्स हमें सिखाते हैं जी उससे ज़्यादा लर्निंग हमारी कहीं से नहीं होती। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा लर्निंग हमें हमारा इन्वेस्टर, हमारा कस्टमर, क्योंकि वो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वर्किंग इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years जी, तो लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम करता हूँ जो पिछले 25-30 साल से रियल स्टेट को कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे कस्टमर्स जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है जी, हम उनसे ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो जब हमने बहरिया टाउन कराची के डायनामिक्स और इनकी मतलब चीज़ों को समझा, तो फिर यहाँ मैंने भी रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि आप लोग बहरिया टाउन, जिसको कमर्शियल प्लॉट कह रहा है और मैं सेमी कमर्शियल कहता हूँ जी, वो लिबर्टी कमर्शियल की शक्ल में, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे या मेज़नाइन पे मैक्सिमम आप कमर्शियल ऑफिस, दुकान या शोरूम दे दें। बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर 8 स्टोरी तक आप अपार्टमेंट को लेके जाते हैं जी। बिल्कुल। तो इस सूरत में हमने मुबशर भाई ये किया कि कस्टमर्स को हमने कन्विंस किया कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से रोलिंग में लेके आएँ जी, ना कि कमर्शियल प्लॉट्स लेके और बस सो जाएं कि आपने प्लॉट लिया। देखिए आज अगर बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी की कीमतों को मैं 10 मुख्तलिफ फेजेस में मैं तकसीम करूँ जी, तो आज तकरीबन तीसरे या चौथे फेज में कहीं जाके हम फॉल करते हैं। बिल्कुल। अभी इतनी गुंजाइश है कि कीमतें ग्रो करेंगी। बिल्कुल है। और अभी रिहायशी प्लॉट जो हैं उनकी कीमतें देखें, अभी आगे जितने भी कुछ 6 फेज अगर बाकी हैं वो बढ़ेंगे, कीमतें ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी, मज़ीद ग्रो होंगे, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम भी आपको रिक्वायर्ड है। तो हम लोग असल में कस्टमर के सामने ये बात रखते हैं कि आज अगर ये कमर्शियल प्लॉट जो है इसमें गुंजाइश अभी बहुत बाकी है, इसको अभी मज़ीद मैच्योर होने में कीमतें बढ़ेंगी इसकी। अगर आज 5.5 करोड़ रुपए का बहरिया ने प्लॉट दिया है तो ये 10 करोड़ पे भी जाएगा, ये 15 करोड़ पे भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। साइज 266 गज, लिबर्टी कमर्शियल 1, 2, 3 के नाम से इस तरह से डील्स दी हैं। बिल्कुल। प्रीसिंक्ट 10 है, 11 है और प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे यहाँ पे लोग बना के, ये सेमी कमर्शियल है। और यहाँ पे किसी एक प्रीसिंक्ट को जस्ट इमेजिन कर लें आप के दरमियान में रेजिडेंशियल आपके सारे घर बने हुए हैं। बिल्कुल। शॉपिंग गैलरीज, मसाजिद, पार्क, ये सब बना हुआ है। और आप देखें बिल्कुल एक दीवार की तरह का कमर्शियल आपकी, जैसे हमें ये कायद विला और इसके सराउंडिंग में नजर भी आ रहा है, काफी हद तक कंस्ट्रक्शन। जब तक ये बिल्डिंग अभी तो देखें सारी नहीं बनी, जब आपकी बिल्कुल एज टू एज बिल्डिंग्स बन जाएंगी वो पूरा प्रीसिंक्ट इस तरह पैक हो जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्जिट के चंद महदूद रास्ते होंगे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। और मतलब आप अगर देखें कि एक प्रीसिंक्ट के लोग बहुत सारी दूसरी जगहों पे जाके बोझ ना बने, तो इस लिहाज से भी ठीक है कि बहरिया टाउन ने हर स्पेसिफिक एरिया के अंदर मसाजिद, कमर्शियल एरिया, शॉपिंग गैलरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट चीज़ें जो मैक्सिमम हो सकती थी वो उन्होंने हर उस प्रीसिंक्ट के अंदर डिज़ाइन कर दी। ठीक है, वो बेशक विलास पर मुश्तमिल था या खाली प्लॉट्स पर जिस पर लोगों ने बाद में घर बनाना है, तो ये इस तरह से था। अभी जो टाइम फ्रेम चल रहा है, अभी
बहरिया टाउन में जो फिजिबिलिटी बनती है वो बहरिया टाउन के अलावा अदर देन बहरिया मेरा ख्याल है कि पूरे कराची में कहीं नहीं बनती कि DHA आपको अलाउ करता है 3-4 मंजिला स्टोरी बिल्डिंग बनाने की। सर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं 8 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन ले लेते हैं। जब बहरिया टाउन ने ये चीज़ें अप्रूव की हुई हैं 266 गज के प्लॉट पे, जब आप उसको डबल करते हैं साइज़ तो आपको 2-3 फ्लोर और ऊपर मिल जाते हैं। यानी 2 प्लॉट इकट्ठे अगर करते हैं पेयर बना लेते हैं जोड़ी पे, आपको ज़रा 2 स्टोरी बिल्डिंग और ऊपर मिल जाती है। तो जो फिजिबिलिटी यहाँ पे बिल्डर की बनी तो फिर लोगों को ये समझ आना शुरू हुई, हमें भी बल्कि समझ आना शुरू हुई कि आप सिर्फ प्लॉट रखेंगे तो आपको फ़ायदा कम है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजार देंगे तो आपका ROI बेहतर होगा। ROI बेहतर ठीक है 2 साल की एक्सरसाइज है, टाइम डिले टैक्स ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपका मतलब इंक्रीमेंट उसमें लगता है। फिर यू कैन स्टार्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बहरिया टाउन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं देखें, बहरिया टाउन में अभी समझ लें कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो गया। तो किसी ने भी मुबशर भाई पहले से को 20 बिल्डिंग्स नहीं बना दी, किसी ने 1 बनाई है, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 4 बनाई। लेकिन जो बंदा काम करता जा रहा है उसको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, उसका नाम बनता जा रहा है। और मेरे लिए खुशाइंद बात यह है कि मेरे रिस्पेक्टेड कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट महफूज हाथों में जाए, और ऐसे लोगों का हम इंतखाब कर रहे हैं जो माशाल्लाह मौके पे काम कर रहे हैं। हमने कस्टमर को एजुकेट किया कि भाई आप किस तरह के लोगों का इंतखाब करें, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। कॉमन सेंस तो हर बंदे में सारे लोग करते हैं, लेकिन हम फिर भी एक फील्ड से वाबस्ता हैं तो हम लोग उससे मुतल्लिक बात करते रहते हैं। अभी ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये वाला कि महफूज हाथों में जाए, तो अब इसी से रिलेटेड जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, कस्टमर्स भी ये कहते हैं कि अब क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब तो सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं या उग रहे हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्वांटिटी को एक तरफ रख के और क्वालिटी पे अगर जो फोकस किया जा रहा है तो वो कौन लोग हैं, और आपको क्या लगता है कि वाकई इस पे कोई क्रेडिबिलिटी या कोई सर्कल या इसको देखा जा रहा है? देखिए इसमें ना क्रॉस चेक बहरिया टाउन करता है, ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक करते हैं, फिनिशिंग में तो इन लोगों ने इस तरह से इंस्पेक्शन नहीं करनी। ठीक है, बहरिया टाउन की बाकायदा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्शन टीम्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल पिलर्स की विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी डेप्थ क्या है, फाउंडेशन कहाँ से शुरू कर रहे हैं, किस रेशियो से सीमेंट सरिया बजरिया आप डाल रहे हैं, जो ड्राइंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर चीज़ें अप्रूव्ड हैं उसी के मुताबिक चीज़ें ये आगे लेके चल रहे हैं। अगर उस तरह से नहीं है तो फिर इनको फाइन किया जाता है। और फिर ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक तो ठीक है, क्वालिटी सेम है। जो लोग पैसा बचाते हैं या बनाते हैं वो फिर जहाँ से जाके बनाते हैं वो फिनिशिंग में अभी मैं टॉप ऑफ द लाइन बहरिया टाउन के अंदर 2 लोगों का नाम खुश दिली से लूँगा जी, बिल्कुल, जिनको मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल DT प्लॉट नंबर 5 के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है, सुजुकी का शोरूम है नीचे, उबैद भाई डाउनटाउन एस्टेट के ऑनर है, बिल्डिंग का नाम DT रखा हुआ है, एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग। और उनका आप देखेंगे रिसेप्शन, कॉरिडोर्स उनके, आप स्टेयरकेस देख लें, आप मार्बल देख लें जो लगा हुआ है, टाइल्स देख लें, लिफ्ट्स की क्वालिटी देख लें, एक प्रेजेंटेशन ही अलग हो जाती है। एग्जैक्टली। और देखें हर बंदा, मैं भी अगर कोई बिल्डिंग बनाऊंगा तो मैं बड़े दावे करूंगा कि मैं तो ये फलां चीज़ दूंगा, मैं ऐसा दूंगा। जब देंगे वो उस वक्त तारीफ की जाएगी। बिल्कुल, जो लोग दे के एग्जाम्पल मॉडल बना के आपको दे चुके हैं उन लोगों पे ट्रस्ट करना मुझे भी और आपको भी और हमारे कस्टमर्स को भी चाहिए, हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा नाम मैं लूँगा डायमंड होम्स, इमरान शेखानी भाई। ठीक है, इन लोगों ने भी GM ट्रेड टावर के नाम से बिल्डिंग बनाई, फिर JTC जिनाह ट्रेड टावर के नाम से, और ख़ासकर मैं इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकता। 6 जून 2021 को जब तोड़ फोड़ हुई थी बहरिया के अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे बड़े कीमती शोरूम्स और बड़ी चीज़ें थी। उस टाइम शायद JTC जिनाह ट्रेड टावर पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे शीशे वगैरह नहीं लगे थे या लग रहे थे, गालिबन इन प्रोसेस थी चीज़ें ना। बिल्कुल। तो उस टाइम बड़ी तोड़ फोड़ हुई, और ये क्रेडिट मैं इमरान भाई को देता हूँ, इमरान शेखानी साहब, जिन्होंने बहरिया टाउन से अप्रूवल लिया और वो जो शटर लगाते हैं, एक दुकान का शटर बंद करते हैं, बिल्कुल, तो वो शटर लगाए हुए हैं आज वहाँ पे माशाल्लाह, कि आप शटर डाउन करें और अपना अंदर कीमती सामान, और इस तरह से कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आपको फील हो रही है। बल्कि इस लिहाज से भी बहुत बेहतर है ये जो इन्होंने स्टेप लिया है कि अब यहाँ मेन जन एवेन्यू पे मल्टीपल बैंक्स आने हैं, मल्टीपल आउटलेट्स आनी हैं, ब्रांड्स आने हैं,
बड़ी बड़ी जो मतलब हमारी फूड चेन है या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रहे हैं। असल में कुछ चीज़ों में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी किए, कुछ बैंक्स तो आपको पता है डोमिनियन बिजनेस सेंटर उसके नीचे 2-3 बैंक्स ओपन, तो इस तरह की जिसमें मतलब कैश का बहुत ज़्यादा फ्लो है, उसके अलावा कीमती चीज़ें हो सकता है कल को यहाँ पे सोने की दुकानें और ये सारी चीज़ें जिस तरह सुजुकी शोरूम सब कुछ होगा। आज भी अगर मैं बात करूं बहरिया टाउन को आप इजी ले रहे हैं। बहरिया टाउन आज का इन्वेस्टमेंट हब है, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए आज हमारा टॉपिक जो है वो कमर्शियल है। हाँ कमर्शियल है। कमर्शियल में देखिए ये बात अगर मैं नहीं डिस्कस करूं तो ये गलत होगा कि आज हमारे रियल एस्टेट ऑफिस में क्या कैश फ्लो है वो आपको मुझे हम सबको पता है जी बिल्कुल। फिर बहरिया टाउन के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिल्कुल होती तो एक सिक्योरिटी सेफ्टी ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होंगी तो फिर खुदा ना खास्ता किसी बड़े नुकसान का अंदेश है। तो बाकी अभी कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो आपका सवाल था कि कमर्शियल की तरफ लोगों ने इन्वेस्ट करना क्यों शुरू किया, उसके जवाब में वन लाइनर यही है कि कमर्शियल के अंदर आपको ROI जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल, यानी मंथली इनकम भी अच्छी जनरेट हो जाती है रेजिडेंशियल के अगेंस्ट अगर हम देखें। और जिस तरह हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई प्राइसेस के इस साल के अंदर 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हर चीज़ के अंदर। तो कमर्शियल के भी जो रेट्स थे आज उन्हें कैच नहीं किया जा सकता उन प्राइस पे अगर हम चाहें चीज़ असल लेना में तो देखें मैंने अभी एक वीडियो में मैसेज दिया कि डोंट बाय कमर्शियल प्लॉट्स इन मिडवे A और B। ठीक है। उसके रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये कि एक टाइम था जब 2-2.5 करोड़ रुपए में मिल रहा था, 4-4.5 करोड़, कभी 5 करोड़ में भी समझ आता है। हाँ। आज मेरी कुछ डील्स चल रही थी, कुछ मेरे क्लाइंट्स आ रहे थे, मतलब जैसे उन लोगों ने ट्रैवल किया है पाकिस्तान तो मुझे समझ आई कि वो 8 करोड़ और 9 करोड़ और 10 करोड़ रुपए एक प्लॉट के लिए, एक प्लॉट, और ये प्लॉट का साइज है जी 133। खजाना निकल आया कर क्या रहे हैं, 125-133 गज का प्लॉट है। इस पे फिजिबिलिटी क्या बनेगी, मैं अपने कस्टमर को फिजिबिलिटी बना के क्या उसमें से कमा के दूंगा, क्या हम उस पे इसमें कुछ आउटपुट निकलने वाली जगह नहीं बचती। मतलब ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। कीमतें जरूर बढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल जो एक हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो उस पर फिर मैंने ये एक मैसेज दिया था कि भाई अगर इतना महंगा प्लॉट आपने यहाँ लेना है, आप 8-9 करोड़ रुपए का प्लॉट 125 या 133 गज का लेने के लिए एग्री कर चुके हैं, तो वाई डोंट यू मूव टुवर्ड्स लिबर्टी कमर्शियल जहाँ 266 गज का प्लॉट आपको इससे कम पैसों में मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग उस पर ज़्यादा है, ठीक है। आप अपार्टमेंट्स बनाएं अच्छी फिजिबिलिटी के साथ, अच्छा आप प्रॉफिट कमाएं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त पेस के साथ चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल। तो वो अभी आइंदा एक मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, खैर बता देता हूँ। नई डील आने वाली है प्रीसिंक्ट 7 के लूप रोड पे, ठीक है। तो जैसे ही वो आती है तो मैं नाज़रीन को मुखातिब करके कहूँगा उसको मिस नहीं करें, और बड़ी इनिशियल स्टेज पे जब बुकिंग हो रही हो उस स्टेज पे आप लोग इसको कैप्चर करें। फिर इसके बाद डांसिंग फाउंटेन के सराउंडिंग में आ रही है डील, वो बहुत ह्यूज कमर्शियल है और बहुत अहमियत रखता है कमर्शियल, बहुत ज़बरदस्त। ये अटेंशन लोगों को मतलब अभी से कंसर्न होना चाहिए कि हमें इस तरफ सोचना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आईफल टावर कमर्शियल जो है वो तो जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, और वो सबसे छोटे साइज का कमर्शियल है, 125, 200, 250 ये साइज है, इससे बड़ा नहीं है। और वहाँ नॉर्मल डेज में भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और देखें एक्टिविटीज़ के लिए आईफल टावर जैसी चीज़ें, ये जो आप कह रहे हैं कि एक नायाब चीज़ें बहरिया टाउन दे रहा है, तो उसमें इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह का वो जगह होगी। और मैं समझता हूँ कि कराची की पब्लिक जिस तरह से और कई तफरीही मुकामात पे जाती है, तो आईफल टावर विल बी वन ऑफ देम इन फ्यूचर, क्योंकि आज भी ये खैर लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से वहाँ पे पिकनिक के लिए। फिर उसके बाद जो अगली अहम चीज़ है वो है स्टेडियम कमर्शियल, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, उसकी सराउंडिंग में हर चीज़ ने बढ़ना है, तो लेकिन वहाँ का कमर्शियल भी मिस करने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो कह लें सिर्फ स्टेडियम जैसे ही ग्रो करता है, बनता है, ये ऑपरेशनल होता है, तो जाहिर बात है कि हर तरह का जो क्राउड है वो वहाँ पर आना है। और हर तरह के स्टेडियम के सराउंडिंग में जितनी भी नाज़रीन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में कोई दूसरी राय, ये डाउट वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, हर चीज़ ने बढ़ना है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके कीमती वक्त का, और हम इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एक जो क्लियर पिक्चर जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।